बस मुझे यहीं तक छोड़ दो। बाबा पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर तो सिवाय पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आएगा बेटा। तुम नाव यहीं रोक दो, मैं यहीं उतर जाऊंगा। बाबा तुम डूब जाओगे, पानी बहुत गहरा है। मगर बूढ़े ने बसंत की बात नहीं सुनी और नदी में कूद गया। यह देखकर बसंत बुरी तरीके से घबरा गया और बड़बड़ाता हुआ बोला, अरे कहाँ फंस गया मैं? अगर ये बूढ़ा मर गया तो इसकी मौत का इल्जाम भी मेरे ऊपर लगेगा। तो सभी लोगों ने इस बूढ़े को मेरी नाव में सवार होते हुए देखा है। अब क्या करूं? लगता है मुझे भी नदी में कूदना ही पड़ेगा। इतना कहकर बसंत ने नदी में छलांग लगा दी। मगर उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, उसने अपने आप को एक बेहद सुंदर जंगल के बीच बहुत छोटे से तालाब में खड़ा हुआ पाया। बसंत तुरंत उस तालाब से निकलकर उस जंगल की ओर देखने लगा। तभी उसके कानों में एक भारी आवाज टकराई। बेटा मेरी शाख थोड़ी सी झुक रही है, इसे थोड़ा सा सीधा कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। बसंत ने देखा कि वो जिस पेड़ के नीचे खड़ा था, बसंत से वही पेड़ बोला था। बसंत डर गया। डरो मत, अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हें आगे का रास्ता बता दूंगा। बसंत ने डरते डरते उस पेड़ की शाख ऊंची कर दी। तभी अचानक बसंत के सामने एक बेहद सुंदर सोने की सड़क बन गई। घबराओ मत, तुमने मेरी मदद की है, इस वजह से ही तुम्हारे लिए ये सोने की सड़क मैंने बना दी है। तुम यहाँ से सीधे राजमहल तक पहुँच जाओगे। लेकिन ये कौन सी जगह भाई? कुछ देर बाद तुम्हें पता लग जाएगा। तुम जिस रास्ते से यहाँ पर आए हो वो रास्ता सिर्फ शाही लोगों के लिए खुलता है। तुम जरूर कोई खास हो। कुछ दूर चलकर बसंत की नजर एक पेड़ पर गई, जहाँ पर लाल लाल सेब लटक रहे थे। अचानक एक सेब बसंत की ओर देखकर बोला, देख क्या रहे हो? अगर तुम्हें भूख लगी है तो मुझे खा लो। अरे वाह, ये मैं कहाँ आ गया? वो बूढ़ा जरूर कोई मायावी व्यक्ति था। नहीं नहीं, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर बोलने वाले फल नहीं होते। अगर वो बोलते तो हम बिल्कुल नहीं खाते। तुम वाकई बहुत दयालु लगते हो। तुम्हारा इस जादुई नगरी में स्वागत है। इस सोने की सड़क पर सीधे चले जाओ, कुछ ही देर में तुम महल तक पहुँच जाओगे। कुछ ही देर में बसंत एक आलीशान महल के सामने पहुंच गया। तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। बसंत ने देखा तो सामने वही बूढ़ा खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। कौन हो तुम और ये कौन सी जगह है? अचानक वह बूढ़ा एक बेहद सुंदर राजकुमार में तब्दील हो गया। ये सारा का सारा राज्य मेरा है। तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि दूसरी एक जादुई दुनिया में हो। दूसरी दुनिया में? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल नदियापुर गांव की नदी के बीच एक दूसरी जादुई दुनिया का द्वार खुलता है। ये एक जादू की दुनिया है। तुम्हारा महल तो बिल्कुल सोने का मालूम होता है। यहाँ के दरवाजे, यहाँ तक कि सैनिक भी सोने के ही मालूम होते हैं। सोने के मालूम नहीं होते, ये सोने के ही हैं। मैं तुम्हें बहुत दिनों से नाव में बैठा हुआ उदास देख रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे स्वभाव के हो और तुम्हारी दुनिया में अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता, जबकि हमारी दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए मुझे लगा तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो राजकुमार बसंत को महल के अंदर की ओर ले गया, जहाँ पर सोने के सिक्कों के ढेर लगे हुए थे। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। तुम्हारी जितनी मर्जी हो यहाँ से ले जा सकते हो और तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो। मगर याद रखना, तुम्हें इस बात को हमेशा रहस्य ही रखना होगा। यहाँ तक कि तुम्हें अपनी पत्नी और माँ को भी इस बारे में कभी नहीं बताना। जिस दिन तुम इस राज को छुपाने में नाकामयाब हो जाओगे, तुम्हारे लिए इस दुनिया के द्वार बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ का नियम है। बसंत ने एक थैले में सैकड़ों सिक्के भर लिए। वो राजकुमार उसे उसी जादुई पेड़ के पास मौजूद उस छोटे से तालाब पर ले आया। तुम इस तालाब में कूद जाओ, तुम अपनी नाव में दोबारा वापस पहुँच जाओगे। बसंत जैसे ही उस तालाब के अंदर कूदा, उसने दोबारा खुद को नदी के बीच में पाया। बसंत उसी दिन वो सारा सोना शहर में बेच आया और उसने गांव में सबके कर्जे चुका दिए। देखते ही देखते बसंत नदियापुर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। एक दिन बसंत की पत्नी ने बसंत से कहा, तुमने आज तक नहीं बताया जी कि आखिरकार तुम इतने ढेर सारे पैसे लेकर कहाँ से आए और तुम कुछ दिनों के लिए अचानक कहाँ लापता हो जाते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है झुमकी कि मैं इस बारे में नहीं बता सकता। इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो शायद इसमें ही हम सबकी भलाई होगी। बसंत की अमीरी देखकर धनी राम अंदर ही अंदर जलने लगा।
एक दिन उसने अपने खास आदमी भीमा से कहा, मेरी समझ में नहीं आता भीमा कि ये बसंत रातों रात अमीर कैसे बन गया। मैं सोच रहा था कि इसके मकान और उसके नाव पर कब्जा कर लूंगा, लेकिन इसने तो मेरे सारे पैसे लौटा दिए। सिर्फ आपके ही नहीं सेठ, उसने सारे गांव वालों के पैसे लौटा दिए। आज गांव में सबसे आलीशान हवेली उसकी बनी हुई है, और तो और नदियापुर में सारी नाव का मालिक बसंत ही है। हाँ मुझे पता है, और वो टूरिस्ट से बहुत कम पैसे लेता है, और गांव के लोगों को तो वो मुफ्त में ही नाव में बैठाने का काम करता है। मेरा धंधा भी चौपट हो गया। दौल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। जाओ जाकर पता करो कि आखिर माजरा क्या है। जाओ। मैंने पता कर लिया है। क्या मतलब? कुछ दिनों पहले मैं उसका चुपके से पीछा कर रहा था। अचानक मैंने देखा कि वो बीच नदी में कूद गया, और कुछ ही घंटों के बाद वो वापस आ गया। उसके हाथ में एक थैला था जो सोने से चमक रहा था। बेवकूफ आदमी, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इसका मतलब कि नदी के बीचों बीच जरूर कोई सोने की सुरंग है जो उसके हाथ लग गई है। मुझे अभी ले चलो वहां पर। कुछ ही देर में सिर्फ धनीराम और भीमा नदी के बीच पहुंच गए। क्या तुम्हें यकीन है भीमा की बसंत यहीं कूदा था? जी, मैंने उसे ठीक इसी जगह छलांग लगाते हुए देखा था। तो फिर देर किस बात की है भीमा? चलो अब हम दोनों साथ साथ कूदकर उस सोने की सुरंग में पहुंच जाते हैं, और सारा का सारा सोना आज ही निकाल लेते हैं। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। इतना कहकर वह दोनों नदी में कूद गए। अचानक बहुत तेज एक पानी की लहर आई। भीमा और धनीराम डूबकर मर गए। बसंत ने आज तक उस रहस्यमयी कहानी के बारे में किसी को नहीं बताया था। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली कहानी किस पर चाहिए।